आदरणीय मंच और श्रोता श्रोतागण, मेरी आवाज पर पहरा है खांसी का। जब बोलता हूँ तो खांसी उभर जाती है और मैं हमेशा ठहाका लगाने वाला आदमी हूँ। मित्रों को देखकर और हर्षित होता हूँ, लेकिन ठहाका पर प्रतिबंध है, नहीं हंस पा रहा हूँ। तो ऐसा ही लगता है कि मेरी आवाज जेल में बंद है, कैद में है बुलबुल, और खांसी जो सयाद है वो मुस्कुरा रही है। कुछ कहा भी नहीं जा रहा और ऐसा अवसर है कि चुप रहा भी नहीं जा रहा। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो छत पंखे हैं हवा दे रहे हैं, लेकिन हवा देने का शोर नहीं बचा रहा। लेकिन जिनको बड़ा घमंड है कि हम अपने पल पर खड़े हैं, पता नहीं कि तो और कितना हवा दे रहे हैं, लेकिन वो जितना फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं उससे ज्यादा व्यवधान पहुंचा रहे हैं। कहीं ही याद आते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अभ्यागत को हवा नहीं और शोर हो घन हो। ये पंखा भी कुछ बाधा डाला। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा इस कॉलेज के महान प्राचार्य डॉक्टर राम प्रताप नीरज जी का, जिनका अशेष स्नेह मेरे प्रति है और करीब 2-3 महीने से वो हमारे संपर्क में थे और हमें यहाँ चाह रहे थे। मैं भी उत्साहित था, लेकिन आने के 3-4 दिन पहले ही जो सर्दी खांसी उभरी, अगर ये प्रेम नहीं होता, किसी दूसरी जगह की बात होती, तो मैं लाचारी दिखाते हुए क्षमा मांग लेता। लेकिन यहाँ तो मैंने कहा अपने विद्यार्थियों को कि मुझे हर हालत में जाना है, अगर मैं जिंदा हूँ तो, और अगर मर जाऊँ तो अर्थी पहुंचा देता हूँ, क्योंकि इस प्रेम को किसी भी हालत में ठुकराया नहीं जा सकता। कितने अरमान के साथ उन्होंने मुझे बुलाया, और बड़ी बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। ये गौरव मुझ जैसे व्यक्ति को मिलता नहीं, और मुझे तो लगता है कि जब से मैं नौकरी में आया हूँ उसके बाद से शायद ही कोई कॉलेज हो बिहार में जिसने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। यह प्रेम की सरिता जो यहाँ से बही है, वो बेतिया के महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय को ही श्रेय जाता है कि मुझ जैसे अकिंचन और नालायक पात्र को भी लायक रूप में देखते हैं। ये उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक शब्द और होना है, मैं दोनों में बोलता, दोनों में बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा इसमें और जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा उसमें। थोड़ी सी बात मैं इस विषय पर करना चाहता हूं। कभी सर्वधर्म समभाव के स्थापक थे।
ये बात जब जब हम धर्म को बाहर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि एक तरफ देखते हैं हिंदुओं को, उनके रीति रिवाज अलग हैं, पूजा पाठ अलग हैं, व्रत त्योहार अलग हैं, उनके ढंग अलग हैं, उनके मंदिर हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसलमानों को कि उनकी पूजा विधियां भी अलग है। हमारे मंदिरों में देवता प्रतिष्ठित करते हैं और उनका मंदिर खाली जाता है। हम भजन कीर्तन करते हैं, आरती उतारते हैं और वहां नमाज पढ़ा जाता है, अजान होता है। हमारा एक तो समय है, फिर भी कोई समय नहीं है, लेकिन उनका एक निश्चित समय है। हम कभी समूह में भी होते हैं, अकेले भी होते हैं, लेकिन उनका एक विराट समूह में प्रार्थना होती है, नमाज अदा की जाती है। दूसरी तरफ गिरजाघर है, तीसरी तरफ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं। सब में एक विविधता हमें दिखाई पड़ती है और सबके साथ एक ही भ्रम है कि उसका धर्म सबसे बड़ा, सबसे महान। हिंदुओं को लगता है कि संसार को हम तो गुरु रहे हैं, विश्व गुरु रहे। और आज के समय में बाबा रामदेव वगैरह और उन्हीं के विचारों से प्रभावित हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु होना। जब कभी भारत विश्व गुरु रहा होगा तो ये दम्भ उसके भीतर नहीं रहा होगा, ये इच्छा नहीं होगी, विश्व गुरु बनने की लालसा नहीं पैदा हुई होगी, क्योंकि जब तक लालसा होगी तब तक आप गुरु होने लायक तो हो ही नहीं सकते। ये लालसा, वासना, इच्छा, किसी की मौत पर तो धर्म पैदा होता है। जहां वासना है वहां धर्म हो ही नहीं सकता। जहां मनोविकार है, जहां नाना प्रकार की कुंठाएं हैं, वहां धर्म का स्थान नहीं, पूजा का स्थान नहीं। लेकिन हमारी सारी पूजा वासना पीड़ित है। हमारा सारा धर्म इच्छा केंद्रित है। बिना इच्छा के तो हम अग्रसर हो ही नहीं सकते। भगवान जो है वो तो साधन है हमारी इच्छा पूर्ति के, वो सेकेंडरी है। परमात्मा बड़ा नहीं है, बड़ा और बड़ी है हमारी इच्छा, हमारी मांग जो हम चाहते हैं। अगर परमात्मा बड़ा होता तो कोई चाहता कि हे प्रभु मुझे धन दो, मुझे संतान दो, मुझे यश दो, मुझे पद दो, अमुक हजार चीजें दो। ये कोई मांगता? कहता कि बस तुम ही मिल जाओ मुझे, तुम मिलो, क्योंकि तुम मिले तो सब कुछ मिलते। परमात्मा की खोज, परमात्मा की मांग नहीं है। परमात्मा जैसे हमारा नौकर चाकर है, जैसे नौकर चाकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो साधन बता देता है, वही भूमिका हमने धर्म में परमात्मा की बना रखी है। वही हमारी पूजा है, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा व्रत है। ये मित्रों धर्म नहीं है। धर्म का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर धर्म यही है तो फिर संसार क्या है, विषय वासना क्या है? ये धर्म का संबंध हमारे आत्मिक खोज से, अपनी पहचान से,
मैं कौन हूं? धर्म की शुरुआत इस जिज्ञासा से शुरू, और अगर इस तरह की जिज्ञासा नहीं उठी है तो प्रश्न ये उठता है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में धर्म का कभी सूर्योदय हो सकता है? क्योंकि ये मूलभूत जिज्ञासा है, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया और क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर कहां मैं चला जाऊंगा? कौन है जो कुछ काल के लिए आकर नाटक कर रहा है, तमाशा कर रहा है, कुछ खेल कर रहा है, न उसके पूर्व का पता है, न पश्चात का पता है? ये प्रश्न जब गहराई में उतरता है, बहुत बेचैनी पैदा करता है, तब जाके धर्म की सुगबुगाहट होती है, धर्म के जागरण की बात पैदा होती है। इसके अलावा दूसरा धर्म नहीं है। और जिसने धर्म को जाना है, किसी रूप में जाना है, दूसरे रूप में नहीं। हमारे यहाँ एक शब्द है अवतार, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, अनेक अवतार। ये अवतार शब्द का माने क्या होता है? अवतार शब्द का माने का अवतार उतरता है, धर्म है नहीं, आता है। और आता तब है जब उसके लिए हम परिस्थिति पैदा करते हैं, जब उसके लिए हम वातावरण बनाते हैं, तो उस वातावरण में धर्म का अवतरण होता है। और किसी व्यक्ति में अवतरण होता है, समाज में नहीं होता। समाज में आज तक धर्म का अवतरण हुआ ही नहीं। किसी बुद्ध के भीतर हुआ, किसी कृष्ण के भीतर हुआ, किसी गोरखनाथ के भीतर हुआ। समाज के भीतर धर्म का अवतरण नहीं होता है। जब भी होता है तो व्यक्ति के भीतर ही होता है। और जब तक वह व्यक्ति जिंदा रहता है, तब तक धर्म अपने आभा से, अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है। लेकिन वो ज्योति जिस दिन बुझती है, फिर अंधेरा छाता है, और फिर उसके बाद धर्म की जगह पे संप्रदाय पैदा होने लगता है। और सारी दुनिया में जो हजारों धर्म हैं, वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है, वो लाश है। अभी हम लोगों ने देखा, दीप प्रज्वलन किया। क्या ये महज रीति रिवाज है? ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा प्रतीक है। किसको स्मरण रखें? एक दीप शिखा हमने पैदा की, एक चिंगारी पैदा हुई, और चिंगारी पैदा हुई, उसके लिए परिस्थिति पैदा हुई। हमने दीपक तैयार किया, उसमें तेल डाला, उसमें बाती डाली, और एक प्रज्वलित चिंगारी को ले गया। बाती बुझी हुई थी, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बाती जल उठी। वह जो दीप शिखा है, वो कहां से आई? वो कहां से आई? हमने सिर्फ परिस्थिति क्या हम कह सकते हैं कि हमने पैदा किया? हमने सिर्फ परिस्थिति पैदा की, और दीप शिखा कुछ देर तक जलती रही। लौ वो आत्मा की लौ थी, वो हमारी चेतना की लौ थी, वो हमारी जागृति की लौ थी। और वो लौ जिस दिन बुझती है तो बाती रह जाती है, बाती दीपक रह जाता है, दिया रह जाता है। और दिया अनेक प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि स्तंभाकार दिया था, दिया गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, नौकाकार हो सकता है, दिया अनेक रंग का हो सकता है, लेकिन शिखा का रंग सिर्फ एक ही होता है। तो हमारी चेतना का रंग, हमारे धर्म का रंग सिर्फ एक ही होता है, दूसरा रंग होता ही नहीं। धर्म तो होता ही नहीं। इन्होंने भी धर्म को पाया है, उसने पाया है सिर्फ वो एक ही है। अधर्म अनुभूति है, और अनुभूति एक ही होती है, उसमें भेद नहीं होता। उसके पाने के मार्ग अलग होते हैं, अभिव्यक्ति के ढंग अलग होते हैं। सिर्फ इसी वजह से हम लोगों को भ्रम होता है कि धर्म अनेक हैं। ईसस, मोहम्मद, कृष्ण, इन सबों ने एक ही चीज को पाया है, लेकिन अलग अलग ढंग से पाया है, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है। ये जो हम क्या पाया है, ये तो हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते जब तक कि हम खुद नहीं पा रहे। हमने तो उसके मार्ग पर चलते हुए देखा, अभिव्यक्त करने के ढंग को देखा, और इसमें विविधता देखकर हमने समझ लिया कि वो अलग धर्म है, ये अलग धर्म है। और फिर हम लड़ने लगते हैं, फिर हम हमारा
शामिल होता है, हम ये बताने लगते हैं कि हमारा बड़ा है, वो कहता है हमारा बड़ा है, फिर युद्ध होता है, हिंसा होती है। और धर्म के नाम पर दुनिया में जितनी हिंसा हुई आज तक, उस पर राजनीति के द्वारा भी उतनी हिंसा नहीं हुई है। जो जितनी ऊंचाई पर बात जा सकती है वो उतनी ही नीचाई तक पहुंच सकती है। जहां पहाड़ ऊंचा होता है उसकी घाटी भी उतनी ही। भारतवर्ष में कभी धर्म की ज्योति जली और भारतवर्ष आज खंडक में है। धर्म की दृष्टि से भारतवर्ष पतन के दौर में है। कभी बुद्ध की ज्योति यहाँ से पूरी दुनिया में फैली थी, कृष्ण की फैली थी और लोगों की उपनिषद फैला था, वेद फैले थे। लेकिन बाद में भारतवर्ष का बहुत ज्यादा पतन हुआ। तो मैं अगले सत्र में इस चीज पर अपनी बात रखूंगा कि कबीर ने वही पाया है जो मोहम्मद ने पाया था और कृष्ण ने पाया, जो मीरा ने पाया था, चैतन्य ने पाया था, जो गुरु नानक ने पाया था और गोरखनाथ ने पाया था, जो रामानंद ने पाया था, पाया वही था। और इसीलिए कभी हमें दिखाई पड़ते हैं सब धर्म के प्रति संभाव, उसके पीछे कोई बौद्धिक कारण नहीं है कि कबीरदास अकबर जैसे उदार चेता आदमी थे और तीन इलाही चलाना चाहते थे कि सारे धर्म को मिला के एक धर्म अकबर विफल हुए। विफल होने के लिए अक्षत थे, क्योंकि ऊपर से कुछ मेल नहीं किया जा सकता। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम आप जपते रहिए, हिंदू मुसलमान करते हैं, ऊपर से मेल हो नहीं सकते बिना उस अनुभूति के कि जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा उसके भीतर है। और बिना अपनी आत्मा को जाने दूसरे की आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता। जब तक हम अपने भीतर प्रवेश नहीं करते तब तक हम अहिंसक नहीं हो सकते, तब तक हमारे भीतर भाईचारा नहीं हो सकता, तब तक हमारे भीतर संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी बौद्धिक गोष्ठी, हम लोग बौद्धिक गोष्ठियों में खूब पछताते हैं, खूब करते हैं। देखिए कैसा समय आ गया, हम लोगों को जब भी कैसा होना चाहिए। अभी एक कबीर की बड़ी अच्छी पंक्ति आई कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो घर जा रहे अपना घर चलाने का मतलब हमारी जो आसक्ति है जो हम फैलाए हुए हैं और सारे संबंध बनाए हुए, आसक्ति के जलाने की बात है। आसक्ति के कारण ही कोई मुझे अपना दिखाई पड़ता है, उसी के कारण कोई मुझे पराया और दुश्मन दिखाई पड़ता है। और जिस दिन आसक्ति समाप्त होती है उस दिन अपना भी नहीं कोई आता, पराया भी नहीं कोई आता, और तभी जाकर संभाव आता है। और ये संभाव हमारे विचार करने से नहीं आ सकता, हमारे उपदेश देने से नहीं आ सकता। ये सिर्फ एक ही मार्ग है कि वो अनुभूति मैं कौन हूँ। जिस दिन मैं जानूंगा कि मैं कौन हूँ उसी दिन पता चलेगा कि तब पहुंची तुम भी वही हो, तो मैं हूँ वही तुम हो। अपने को कौन मार सकता है? दूसरे को मारना तो अपने आप को मारना है। इसको जाना था रामकृष्ण के बारे में, परमहंस के बारे में एक कहानी है कि दक्षिणेश्वर जा रहे थे अपने आश्रम से नौका पर, कुछ उनके भक्त के साथ में के बीच गंगा की धारा में नाव पहुंचती है। अचानक वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और पीठ की तरफ बहुत छटपटाने लगते हैं। क्या हुआ? अचानक कहीं कुछ तो है, बचाओ मुझे, बचाओ, क्या हुआ? कोई तो है इससे बचावे। और जाकर देखा रामकृष्ण को तो देखता है कि उनकी पीठ पर लाठी के निशान उगे हुए हैं, लहूलुहान पीठ है। ये कैसे हो गया? क्या हो गया? और नाव आगे बढ़ती है, तुरंत दिखाई पड़ता है कि दूर में एक आदमी किसी को बेरहमी से उसको पीट रहा था और वो पिटाई यहाँ तक पहुंच रही थी। और वो उसकी अनुभूति रामकृष्ण की अनुभव किया जैसे उस पर ही पिटाई हो रही। और जब ये अनुभव आप अंतिम रूप से आप करेंगे तो वास्तव में वो निशान आपके भीतर आ जाए, वास्तव में वही पीड़ा आपके भीतर हो। और वहां जाकर
जब उस आदमी को देखा तो ठीक उतने ही निशान, उसी प्रकार के निशान उस आदमी पर भी आए थे। तो ये राम कृष्ण की संवेदना है जो आत्मानुभूति के बाद पैदा होती है। इसके पहले धर्म नहीं आता। विचार बहुत ऊपरी तल है, विचार बहुत परिवर्तनशील है, उससे गहरे तल पर हमारे भाव हैं। विचार मिथ्या हो सकते हैं, विचार झूठे हो सकते हैं, भाव झूठा नहीं होता। धर्म विचार से जो गहरा भाव है वहां है, और धर्म भाव से भी गहराई में उसके भी पार जो आत्मा बैठी हुई है वहां पर धर्म का निवास है। वहां तक पहुंचे बिना ये धर्म और संभाव नहीं आ सकता। एक देखा है कि दो दूसरे धर्म के आदमी जो अलग अलग धर्म से पहुंचे हों, कभी गए हो, कभी एक साथ हुए थे और भरी एक साथ खाते हैं, दोनों मिलते, तो बात भी नहीं होती है। दोनों बात होने की कोई बात भी नहीं, क्योंकि दोनों के भीतर एक अनुभूति है, वो ठहरे हुए हैं एक साथ, लेकिन उनके भीतर प्रेम है, गले मिलते हैं और एक दो दिन के बाद विदा होते हैं। शिष्यों को आशा ही नहीं रहती। हम तो सोचते थे कि जो महान गुरु आए हुए हैं कुछ बात करेंगे तो थोड़ा हम लोग का ज्ञान वर्धन होगा। इन दोनों ने कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं वहां हो सकती है, क्योंकि दोनों को मालूम है, दोनों पहुंचे हुए हैं वहां। न तो दोनों के लड़ने की बात है, न तो दोनों की इस तरह की दोस्ती की बात है। दोनों एक हैं। कहा क्या दोस्ती, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से पैर। देखिए वही पंक्ति वह लिखी उस अवस्था में वो पंक्ति निकलती है जब आप वहां जाते हैं तब, और जब कोई दोस्त नहीं होता तो कोई दुश्मन भी नहीं होता। इस अवस्था में ये समभाव की अवस्था है। रामकृष्ण को जो अनुभव हुआ था, हमको लगता है कि कई बार दिनकर ने वही के लिए भाव लिया था। उनकी एक कविता, एक पंक्ति है कि बैल की पीठ पर बेरहमी से पेट मत मारो, मेरी पीठ पर उसका निशान होता। ये संवेदना से धर्म पैदा होता है। आप जितने अधिक संवेदनशील हैं उतने ही धार्मिक होंगे, और कट्टर आदमी संवेदनशील नहीं होता। वहां संवेदनशीलता जहां होगी वहां कट्टरता नहीं हो सकती। ऐसा आदमी कैसे कहेगा कि मंदिर वही बनाएंगे? अरे मंदिर तो हृदय है, उस हृदय को भूल गए, अब कहां बनाने जा रहे हो? वो तो नकली मंदिर है। जिस मंदिर को आदमी बनाएगा वो आदमी से तो छोटा ही होगा ना। आदमी से बड़ा मंदिर कैसे हो सकता है? जिस प्रतिमा को आदमी बनाएगा वो आदमी से बड़ा कैसे हो सकता है? तो तुमसे तो छोटा है, उसी के सामने तुम झुकने जा रहे हो, और जो विराट परमात्मा है उसकी तुम्हारे सामने उपेक्षा है, उसकी कोई चाल नहीं है। और ऐसे ही आदमी मंदिर बनाने की बात करते हैं, ऐसे ही आदमी मस्जिद को ढाने की बात करते हैं, जिनको धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्या लिखा है, और फिर मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए तौर पर कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। कबीर कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने सब पीर, जो परपीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो काफिर वे हैं जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। डॉक्टर चौधरी बहुत ही गहराई से उन शाश्वत तत्व विश्लेषण कर रहे थे जो धर्म की असली दहलीज तक हमें पहुंचाने में सहायक होते हैं। बहुत बहुत उनका आभार मैं व्यक्त करता हूं। और फांसी भले ही उन पर पटना में हावी हो गई रही होगी, अब वे ही फांसी पर हावी रहेंगे, उनके विचार और वक्तव्य हावी रहेंगे। और हमारा जो तकनीक आज की सभा के अध्यक्ष मेरे प्रियवर डॉक्टर राम प्रताप मीणा जी, जो प्राचार्य भी हैं इस महाविद्यालय के, और मेरे अत्यंत आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी,
जो रसायन शास्त्र के विख्यात विद्वान हैं, यहाँ आर्यवाई के प्रधानाचार्य राम नरेश भाई और हमारे पटने से पधारे हुए आज के विद्वान मुख्य वक्ता और पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मटुकनाथ चौधरी जी, हमारे प्रियवर राम पूजन जी जो कोशिश तशरीफ ला रहे हैं, राजनीति शास्त्र की विदुषी डॉक्टर मंजिली वर्मा जो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, और मैं परमेश्वर भाई से इससे मांगूंगा कि मेरा यह अपना कॉलेज रहा, इसलिए थोड़ा वक्त तो मुझको आपको देना चाहिए। और जब मैं सामने देख रहा हूँ तो मेरे सहकर्मी मित्र डॉक्टर विजय कुमार तिवारी, डॉक्टर विजय शंकर पांडेय जी, डॉक्टर विजय चौबे, अगर मुझको याद है तो मैं नाम सही भूल रहा हूँ, और इसके पूरे सूत्रधार हमारे भाई, इनसे प्रिय मेरा कोई नहीं है, हिंदी के अधिक विद्वान, कवि, आलोचक और इसके सचिव आयोजक थे डॉक्टर परमेश्वर भट्ट जी, मेरी शिक्षा प्रोफेसर शैल कुमारी जी, भावती जी, और मेरे मित्र और चंद्रशेखर भट्ट मिश्र की परंपरा में आने वाले डॉक्टर रजनीश मिश्र जी, और मेरे अनुज एनएसएस के प्रभारी खुर्शीद जी, मैं नाम गलत कर रहा हूँ, शमशूर है, और मध्यारी एमएस कॉलेज से जिसमें मेरे व्यक्तित्व की निर्मिति हुई है, वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष और हिंदुस्तान के पैमाने पर जाने वाले खासकर मुशायरे से और कवि सम्मेलन के शीर्षक संचालक डॉक्टर अरुण कुमार, मेरे शिष्य भी और करीब भी बड़े विद्वान, और जेएनयू के प्रोडक्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जो संयोग से आज मेरे पोस्ट विभाग में करीब हैं, इनको हम लोगों ने बुलाया है, इनको कष्ट देने के लिए नए से मूल्यांकन हो रहा है। हम लोगों ने किसी को नहीं पूछा था, लेकिन एमएस कॉलेज में इन्होंने जो कराया उस अनुभव का हम लोग लाभ ले रहे हैं। और सतदेव भाई जब आप कॉलेज से तशरीफ ला रहे हैं, साथ साथ विमल जी जो नरकटियागंज से आप यहाँ तक पधारे हैं, आप तमाम बंधुओं का, और जो मेरे प्यारे छात्र हैं और हमारे प्यारे प्यारी छात्राएं हैं, मैं आप सबको आज हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और खासकर इस हिंदुस्तान के बड़े ही सुमधुर और प्रेम यौवन के कवि कविवर गोपाल सिंह नेपाली की धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर यह मेरा पुराना कॉलेज महारानी जानकी कुमार कॉलेज भी अब शिक्षा विद्यार्थी पर, और मोतीपुर कॉलेज से हमारे शिष्य और हेड अभी हिंदी के डॉक्टर संत साहब उपस्थित है। मैं इस कॉलेज के पुराने शिक्षक के नाते भी इस कॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह मेरा दायित्व भी बनता है और मेरा कर्तव्य भी। बंधुओं, मुख्य वक्ता ने बहुत विस्तार से और खासकर धर्म के बारे में जो अपनी धारणा स्पष्ट की, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस तरह के एकेडमिक बहसों में किताबी बात होती है, केवल किताब पर केंद्रित बातों को तो हम काटते जाते हैं, आपने बिल्कुल हट कर अपनी बातें कही हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और एक सुझाव भी देता हूँ कि पटना राजधानी है, इसलिए वहाँ आपको फांसी हो जाया करेगी। आप जब बेतिया और चंपारण की धरती पर आएंगे तब आप फांसी से बिल्कुल छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
निर्यात पा जाए। इसलिए आप बीच बीच में राजधानी का मोह छोड़कर इधर आने का कष्ट करते रहे। बंधुओं, आज का जो यह विषय है, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करता हूं कि सर्व धर्म संभाव, या जब मैं कबीर के संदर्भ में कहता हूं तो मुझे आज के नेताओं की बात याद आ जाती है। सबसे ज्यादा यही लोग सर्व धर्म संभाव की बातें करते हैं और सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा आम जनता पर जो भाषाई दंगे, सांप्रदायिक दंगे और धर्म के नाम पर जो विद्वेष की भावना फैलाई गई है, इन्हीं सर्व धर्म संभाव की बातें करने वाले नेताओं के द्वारा फैलाई गई है। इसलिए इस संदर्भ में हम कम से कम कबीर को नहीं भरती है। कबीर के कहने की शैली मैं 3 बातें पढ़ाता हूँ अपने छात्रों को, तो कहता हूँ कि 3 शब्दों को नोट करो, अक्षर, अक्षर और घुमक्कर। इन तीनों शब्दों को साथ लोगे तो तुम कबीर को समझ जाओ। और कबीर ने निषेध के द्वारा समाज में सुधार फैलाने का काम किया है। वे जगह जगह पर जो प्राचीन धर्म चला रहा है, जो पूजापंथी है और जो कट्टरता से युक्त जो आजकल के सऊदी अरब में और वे जो आतंकवादी हैं, उनके धर्म को आप क्या कहें? वह धर्म है क्या? इसलिए मेरे परमेश्वर भाई ने कहा खंडितास की युक्ति कि शाबाश ऊपर मानुष सत्य, सहार ऊपर नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कबीर नीचे से ऊपर तक सबसे बड़े मनुष्यता के समर्थक हैं। और यह सब अगर मैं चाहता हूँ तो यह क्लियर करना चाहता हूँ कि कबीर जिस समय पैदा हुए थे उस मध्य युग में आप देख लीजिए कि कबीर के जैसा देदीप्यमान और चमकता हुआ दूसरा कोई नक्षत्र नहीं है जो एक साथ भक्त की भी भूमिका में हो और एक साथ विद्रोही की भी भूमिका में। ऐसा व्यक्ति आज नजर नहीं आया। और आप जानते हैं इब्राहिम सिकंदर लोगों का समान है और कबीर को दूसरे ईसा मसीह मंसूर जितने हुए, आप क्या समझते हैं कि कबीर ने अपनी जितनी बातें की हैं, ये सारी बातें कहने का बड़ा उनको अच्छा मौका वहाँ के लोगों ने दिया होगा। या वहाँ के बादशाह ने कभी कमर में रस्सा लगाकर उनको पेश किया जाता था, कभी जान से मारने का प्रयास किया जाता था। और यह जो परमेश्वर भाई ने आपके सामने उनका दोहा रखा, वह कहाँ पढ़ा गया था? जब उनको रस्सा लगाकर गांव में ले आया गया सिकंदर लोधी के दरबार में और कहा गया कि तुम काफिर हो, क्यों नहीं तुम्हारा सर खनन कर दिया जाए। उसी समय वह इतिहास का प्रसिद्ध दोहा कहा गया और कबीर ने उसको उंगली उठाते हुए कहा कि कभी आसोली पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का पीर बेटी। वैसे कबीर, इसलिए कबीर को उसी तरह आप देखिए इस तरह से कोई बैठा हुआ है बहुत ऊंचे आसन पर और वहां से सबको एक दृष्टि से देख रहा है। जैसे प्रेमचंद का कोई धर्म नहीं था, लेकिन धर्म के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन कोई धर्म के प्रवर्तक वे नहीं। उसी तरह कबीर जिस समय पैदा हुए तो आप देखिए 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय है और उसमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही आप देखेंगे कि जो धर्म चला आ रहा था और जो बाद में इन्होंने कहा संस्कृत है गुंज जल भाषा बहता नीर, तो इसकी भूमिका शुरू हो गई और उसके खिलाफ में कभी जैनों का, बौद्धों का यह सब जो प्रयास शुरू हो रहा था तो देशी बहना सज्जन मिठा की भूमिका शुरू हो चुकी और प्राकृत और पाली से संकर आते हुए जो अपभ्रंश तक आता है तो बाद में घिसते घिसते पुरानी हिंदी के रूप में भी हमारे सामने आता है।
तो कबीर जिस भूमि पर आपके सामने पहुंचे थे, क्या वो एक दिन में भूमि पर पहुंच गए थे? कभी भी वर्तमान के सूत्र को आप अतीत में ढूंढें, आप देखिए कबीर साहित्य के सबसे प्रामाणिक विद्वान आचार्य खंडाय प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पुस्तक में लिखा है, और सरोवर उपाध्याय सरहपा मैं समझता हूँ 107 या 108 पृष्ठ है कबीर, आप देख लेंगे क्या लिखते हैं। अब ग्रंथ में है, मैं कह देता हूँ किताब से भी आपका कविता ब्राह्मण ही माँ जानंत ही देव जगह पर है वो बेचो बेव मक्की पानी पुष्टय पसंद किया कहते हैं गुलाम अठारह ही पैसी आगे हुनन करके रही, और उसके बाद तो सब जाता है बड़ा मारक है। ये दिया कोई है वो क्या है आपको याद है, जो न काव्य होई मुक्ति वो सुनहर दिया या जो आज सरवैया कबीर के बहुत पहले का। अब आप कबीर का टेबल मिलाइए, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर नंगा घूमने मात्र से मुक्ति मिलती हो, वह दिगंबर तो जैन है, उन पर जंग है कि अगर नंगा घूमने से आदमी को मुक्ति मिलती है तो सबसे पहले किसको मुक्ति मिलनी चाहिए? सियार को और कुत्ते को, जब सियार नंगा घूमता है यह शुद्ध आवाज छोड़िए। कबीर किसमें है? 14वीं और 15वीं शताब्दी में भी। और भी है राम सिंह बाहुर, जो जैन मुनि थे राम सिंह बाहुर, उन्होंने भी बहुत लिखा। सांप को अगर आवरण केवल सांप उतार देता है तो इससे उसका जहर जो है वह खत्म नहीं होता है। अब आप देखिए मन न लगाए जो कि कपड़ा ना, और वहीं से चली पुल बोलनी गंगा नहाए, तो मन चंगा तो गंगा, मन अगर चंगा नहीं है तो गंगा में भी कथा होगी। कबीर उस भाव भूमि पर खड़े आप देख रहे हैं, और जो आदमी क्या कहता जहाँ पर केवल हिंदू धर्म की कट्टरता, मुस्लिमों की भी कट्टरता थी, और दो बातें ऐसी थी, दो बातों के बीच में आम जनता पिस रही थी, चाहे तो वर्णागत आश्रम जो है वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हिंदू भी है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आप मान लीजिए सारे धर्म के लोग, और क्या सबको समान भाव से यह हिंदू धर्म देखता था? आज तक नहीं है। लेकिन हमको सही बात कहने का आज क्या तो साहस नहीं है, और कबीर उस जमाने में डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं। और एक बहुत अच्छे कवि विद्वान ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद हम इतने सयाने हो गए हैं कि अब हम सच को सच करना भूल गए, भूल नहीं गए हैं, हिम्मत नहीं है इसलिए नहीं कर पाए। कबीर ने वह हिम्मत प्राप्त की, आया हिम्मत उनको वेद पुराण ये पढ़ने से, सारे ग्रंथों को घोषने से नहीं हुई। वह उनका ज्ञान क्या था? अनुभव का। हमारे आचार्य हजारी बाबा कहते हैं कि अनुभव की उन्होंने व्याख्या की है, क्या है? अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान होता है, निडर ज्ञान जो किसी से नहीं भाजता है, वही अनुभव। अनुभव और क्या अनुभव साचा और जो चर्चा कबीर करते हैं वो वही अनुभव। तो बंधुओं, हर संभाव मैं पुनः उस बात को फिर कहना चाहता हूँ, हर संभाव जब मैं कहता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया तो कैसे इनको आप रुष्ट करूँ। तो हम मस्जिद में भी चले जाते हैं, हम डॉक्टर मुस्लिम लोग फिर को मानकर वोट भी खाते, मस्जिद में भी अजान में शामिल हो जाते हैं।
और रोजे के समय में रोज हमारे भाजपा जितने नेता हैं बड़ा प्रेम हो गया उनको क्या वे चले जाते हैं घूम पार्टी होती है अवतार पार्टी क्या बताओ। और वहां से जब चले आते हैं हिंदुओं के मंदिरों में नारियल भी फोड़ते हैं और गिरजा घर में जाकर हम वहां भी चले जाते हैं। नहीं, यह धर्म है, खमोशना है, दोगलापन है। किसी दोगलेपन के खिलाफ कबीर ने अपनी आवाज जब तक जीवित रहे बुलंद की। यही कबीर। इसलिए कबीर को जब याद करना हो और उनका अनुयायी बनना हो तो केवल चकिरा मत ज्वाइन करने से नहीं होगा, उसके लिए कलेजा भी चाहिए इस बात का। नहीं तो कबीर की बातें कहना आप छोड़ दें। मुझे खुशी है कि कबीर उस जाति प्रथा में भी नहीं शामिल नहीं, इसलिए कबीर की क्या जाति, कोई जाति नहीं है। और सीधे लिखा क्या, जाति में पूछो साधु, पूछ लीजिए ज्ञान बहुत सच्ची बात। तो कबीर न किसी धर्म और मजाक के थे। बार बार उन्होंने कहा है कि राम हिंदू कहे वही नाम प्यारा, अतुर्क कहे रहमाना, आपस में लड़ तो हुए अमान ने कहा हूँ जाना। क्या मैं उसका अपनी धर्म की व्याख्या की, जब तक मनुष्य के जीने के लिए आप रास्ता नहीं आसान करेंगे, जिसमें एक कमजोर आदमी वैसा चाहता है वैसा जीवन जिए, तब तक धर्म का कोई अर्थ नहीं है। और क्या है, जीवन पद्धति है। जीवन से काट कर आप धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए राधा कृष्ण ने क्या कहा है, Hindu religion is nothing but a way of life. और जीवन की पद्धति। इस तरह तमाम जो धर्म है वे आपके जीवन में आप कैसे उठते बैठते हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, और जीवन जीना जो कठिन कर दे आपका, जीवन जीने की शर्तों को इतना मजबूत कर दे कि आप जीवित भी न रह सकिए, तो चाहे दुनिया का कोई धर्म हो वो धर्म नहीं है। धर्म छोड़कर और जो कुछ होगा हो सकता है। समझो, उन्होंने साफ साफ कहा, वासी हम उस देश के जहाँ जाति वर्ण कोई न है। वे उस देश के वासी है जहाँ न कोई जाति है न कोई वर्ण है और कुछ नहीं। और बहुत सारी बातें की तो कबीर ने अपनी कविताओं के द्वारा समाज में जिस तरह से हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाते रहते हैं कि इतनी रफ्तार ना हो जाए कि दुर्घटना हो जाए। हमारे कबीर भी वही स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं जिससे कि आम आदमी की जिंदगी खुशहाल हो सके, आम आदमी जैसा चाहे वैसी जिंदगी जी सके। इसीलिए कबीर कोई महामहिम वेशभूषा धारण नहीं करते हैं। कबीर उतने बड़े होने के बाद भी आप जानते हैं कबीर के समय में जितने साधु लोग अपने मुल्क बनाने वाली सभा करते रहे होंगे, उसी समय में कबीर किसी नदी के किनारे किसी वृक्ष की छाया में वे भी अपने अनुयायियों के साथ अपनी इसी तरह की बातों के द्वारा लोगों को समझाने का काम करते रहे होंगे कि जो तुम्हारे जीवन में किस तरह का प्रेमक पैदा करे तो उसके खिलाफ तुम अपनी बातें जमकर कहो। और हम लोग जो गौतम बुद्ध जी उनके बहुत पहले गौतम बुद्ध हो गए, आभार है उनका, लेकिन कुछ सच प्रकट किए बगैर उनका आभार पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं दो सच की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला सच जो इस मंच के सबसे अंत में है
जिनको उन्होंने बताया कि विदुषी डॉक्टर उनका नाम कहते पूछा, लेकिन एक बड़ा सच छुपा दिया। वे उनकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, इसका परिचय उन्होंने नहीं दिया है। तो आप इस परिचय से परिचित हो लें। और दूसरा जो अभी उन्होंने परिचय दिया और चर्चा की कि मैं और परमेश्वर जी कैसे साफ साफ था, तो एक संस्मरण में दिलाता हूँ कि 1992 में मेरी 2 कविता पुस्तकों का लोकार्पण इसी हॉल में हो रहा था। रामाश्रय बाबू आए थे मोतिहारी से और इन्होंने हमारा अपना बहुत सारे वास्तव को गिनाया। तो रामाश्रय बाबू ने एक चुटकी ली थी, कहा कि बहुत दूर तक साथ और दोस्ती निभाई, बहुत दूर तक साथ साथ चले रवि जी, लेकिन जब इनको कनक मृत पर नजर पड़ी तो वे बेटिया छोड़कर मोतिहारी की ओर खिसक गए और वो कनक मृत कोई और नहीं उधर बैठी हुई है मंदिरी की। तो क्षमा करेंगे रवि जी, मैंने स्मरण दिलाया कि वे क्यों मुझसे दूर हो गए और दूर होने का कारण सामने है। बहुत बहुत आभार इनका। जितने हमारे विद्वान अतिथि हैं, डॉक्टर बलराम मिश्र जी से लेकर त्रिपाठी जी, हमारे माननीय डॉक्टर चौधरी जी, हमारे राम पूजन जी, मंजरी जी, मैं सब इन सब का आभारी हूँ। लेकिन इससे ज्यादा आभारी मैं सामने बैठे उन धैर्यवान विद्वानों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों का हूँ, जो इतनी मशक्कत के बावजूद शोर शराबे होते रहे, लेकिन यहाँ जो स्वर लहरी फूट रही थी उसमें कहीं एक भी व्यतिक्रम नहीं आया। आप ही उसी तरह करते रहे। तो मैं तो मन से ज्यादा इस पंच को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह उद्घाटन सत्र समाप्त होता है यहाँ पे, लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो अभी तो आपने केवल ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी सामने आने वाली है। भोजन का सत्र हमारा है। यहाँ से हमारे जितने भी माननीय अतिथि हैं और हमारे प्रतिभागीगण हैं, उनका भोजन, उनका इंतजार कर रहा है। हमारे मित्र साथी आपको यहाँ तक ले चलेंगे। आप क्रमशः धैर्यपूर्वक शांति से भोजन करेंगे। फिर मेरा तकनीकी सत्र, दूसरा सत्र आरंभ होगा इसी जगह। समय व्यतिक्रमित भले ही हो जाएगा, लेकिन आप उनका रसपान करेंगे। और काल परोनिधि का त्रिकाल में कोई कुल नहीं है, घंटों में हमने बांटा है, घंटों को हम समेट देंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे जो मित्रगण हैं जरा चलेंगे साथ। गुप्ता जी, संसू साहब, पंडित से कुछ नहीं लेते हैं, कभी मुल्लों से कुछ नहीं लेते हैं, और दोनों धाराओं का विरोध उनकी कविताओं में आद्यमान दिखाई पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, पूरब दिशा हरिही का बासा, पूरब दिशा हरिही का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल नहीं खोज दिले दिल खोजहू, यही रहीमा रामा, राम को खोजो, रहीम को खोजो, सब तुम्हारे दिल में मिलेंगे। उसके बाद आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति का दौर है, जिसमें लोगों की प्यास बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ती जा रही है। एक बिल्डिंग बना लिया, संतोष नहीं हुआ, बड़े शान से कहने की 16 किराएदार रखते हैं, हम इतना किराया वसूलते हैं, कहाँ भाग रहे हो प्यारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यही कबीर है जो कहते हैं आज दूसरे ही मौजूद है इस उपभोक्तावादी और बाजारवादी दौर में कि वो धन, वीर धन, राज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि खान। तो संतोष को पैदा करने की बात करते हैं कबीर। उसके बाद कबीर जीवन की असारता को भी बतलाते हैं। हार जरे जस लागरी, हार जरे जस लागरी, केस जरे जस घास, सब जग जरदा देख के भया कबीर उदास। एक और उक्ति है कबीर की जो दोहराई गई है हमारे काल में,
कबीरदास कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। संवेदना की बात चली थी प्रथम पत्र में। जो संवेदनशील व्यक्ति होगा, संसार इतने उड़ापों में फंसा हुआ है, किसी संवेदनशील व्यक्ति को नींद आएगी क्या रात? इमरजेंसी के जमाने को याद करें आप, ठीक यही बात दुष्यंत कुमार करते नजर आते हैं। कभी की परंपरा वहां दिखाई पड़ती है। रोज जब रात को 12 का गजल होता है, रोज जब रात को 12 का गजल होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफल, ये दुष्यंत कुमार करते हैं। बिल्कुल कबीर की जमीन पर वो कर है। तो कबीर को हम काउंटर परंपरा, जो कि चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ करता हो, तो काउंटर की परंपरा करते हैं। काउंटर की परंपरा के यानी स्थापित संस्कृति के विरुद्ध प्रति संस्कृति के कवि के रूप में रेखांकित करें तो शायद कबीर के प्रति हम सच्चा न्याय कर सकते। उन्हें संत और सुधारक के रूप में देखने से बात नहीं बनेगी। जब कविता और साहित्य की बात होती है तो कविता के चौहते में उन्हें ठीक करके हमको देखना पड़ेगा। कबीर ने यह भी कहा कि साधो जग बौराना, साच कहो तो मारन भावे, झूठ कहे पतियाना। आज सच बोलने से लोग इसलिए टकराते हैं कि कबीर के जमाने में एक सिकंदर लोधी था, रवि बाबू। आज हजारों सिकंदर लोधी पैदा हो गया। इस दौर में जो बोला नहीं रहा, जो इस दौर में जुबान खोलेगा वह जुबान खोलने के लायक नहीं रहने दिया जाए। देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या हो रही, जिंदा जला दिया जा रहा है। सच बोल रही, सच बात पे मिलता है सदा जहर का प्याला, यह भी बातें लोगों ने कही। तो कबीर उस परंपरा के थे जो सिद्धों से चली आ रही परंपरा थी। उस परंपरा के उत्थान के रूप में, एक उर्मिल लहर के रूप में कबीर पैदा हुए और कबीर ने सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता दिखलाया। कबीर के बारे में एक छोटी सी कथा आप सब जानते होंगे, लेकिन महज याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं। कबीर के संदर्भ में पत्र प्रचलित है कि बुरा वंश कबीर का जो उपजा सवाल। कहते हैं कि कबीरदास धान लेकर के बाजार में बेचने प्रतिदिन जाते थे और एक ही गज कपड़ा बेचते थे। एक गज कपड़े की जो कीमत मिलती थी, उतने में उनके परिवार का एक दिन का भरण पोषण कुटुंब के साथ हो जाता। एक दिन बीमार पड़े कबीर साहब और कमाल को भेज दिया। ग्राहक आते गए और पूरी धान बेच के कमाल चला आया, ढेर सारे सिक्के लेकर के। और इसी पे दुखी होकर के उन्होंने कहा कि बुरा वक्त कबीर का जो उपजा कमाल, जो अपनी अपरिग्रह की भावना कबीर में है, वो अगली पीढ़ी में पुत्र जी है कमाल के रूप में। एक ही दिन माला माल ऊपर सारा माल देख कर वरता है। तो कबीर नियमन देते हैं हमें, कबीर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कबीर तमाम भेदभाव को भुला करके अपने अंदर में झांकने को हमें मजबूर करते हैं। कहते हैं कि तुम देखो सीकर। और राजा ने जो उनके प्रेम की चर्चा की, प्रेम का पक्ष तो बड़े ही उदात्त रूप में कबीर में प्रकट होता है। जो आदमी कहता है कबीरा यंत्र प्रेम का खाला का करना ही, शीश उतारे हुई करे सो बैठे करना। जो कबीर कहता है कि पोथी परी परी जग हुआ, पंडित दयाल कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। और वह परंपरा आगे जारी है। उर्दू लिटरेचर में कहा यह इश्क नहीं आता, इतना ही समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना। उर्दू वालों ने कहा कि जो पढ़ते रहे हम किताबें मोहब्बत, नहीं पा सके हम जवाबे मोहब्बत। मेरी बात मानो जरा तुम भी पियो है अमृत का पानी शराबे मोहब्बत। यह प्रेम एक ऐसा शब्द है कि अगर आप में प्रेम पैदा हो गया तो भेद दृष्टि आप में खत्म हो जाएगी। फिर आप गोरखपुरी को कोट करना चाहूंगा, फिर आप गोरखपुरी कहते हैं एक व्यक्ति से प्रेम कर, हम समस्त कायनात से प्रेम करना। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता वह किसी अन्य से प्रेम नहीं करेगा। जो अन्य से प्रेम नहीं करेगा वह परिवार से प्रेम नहीं करेगा। जो परिवार से प्रेम नहीं करेगा वह राष्ट्र से प्रेम नहीं करेगा। और जो राष्ट्र से प्रेम नहीं
करेगा वो समस्त कायनात से प्रेम कहाँ करेगा? तो बिंदु से सिंधु की तरफ जाने का अर्थ है प्रेम। और इस पे पूरा का पूरा वजन, पूरा का पूरा जोर कबीर ने डाला है। समय कम है, 3 सत्रों को एक में समेटा गया है, इसलिए संचालन की मन स्थिति को देखते हुए मैं विनम्रता पूर्वक अपनी बातें यही समाप्त करता हूं। और साथ में यह शर्मत मैं देना चाहता हूं, यदि 2.5 आखर अगर आप लेके यहाँ पे अपने घर जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, समाज का जीवन धन्य हो जाएगा और राष्ट्र का जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत की बात कही, बनारस की संस्कृति में कबीर भूले हैं, कबीर अवघड़ हैं, फक्कर हैं, मस्त हैं और अपने में मगन हैं, उस रस में डूबे हैं। वह रस प्रेम का है, कबीरा प्यारा प्रेम का अंतर लिया लगा है, रोम रोम में रवि रहा और अमर का क्या क्या है। तो यह कह रहे थे, बहुत महत्व की बातें उन्होंने कही। अब मेरे सामने एक ऐसा नौजवान, मैं आप सबको नमन करता हूँ और इस संस्कृति के लिए वक्तव्य की जगह एक कविता ही आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, क्योंकि कबीर कवि थे तो मैं कविता ही सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है कबीर के आंसू। मैं कबीर आज जो गिर रहा हूँ अपनी अंतिम सांसें, न जाने क्यों गिर रहे हैं मेरी आंखों से आंसू, और याद आ रही है मुझे अपनी फटी हुई सी जिंदगी, जिसकी मरम्मत करने में खर्च दिया मैंने लम्हा लम्हा अपनी उम्र का। फिर भी जो दरकते ही रही कहीं न कहीं से, और मेरे हाथ लगे पैबंद लगे फटे हुए चंद चिथड़े और टूटे हुए कुछ बेकार धागे, चाह कर भी जिनसे मैं नहीं भूल सकता अपने लिए एक मुकम्मल सी जिंदगी। मुझे अच्छी तरह याद है अपना कटा हुआ बचपन, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं मेरी उंगलियों पर, जो बने हैं सूत की कटाई रंगाई और बुनाई से। पर उससे भी गहरे हैं उन जख्मों के निशान जो मिले हैं मुझे अपने घर में, अपने समाज में, फेंकुआ नाजायज गर्भ की गंदगी जैसे अनगिनत जमते और पिघलते शब्दों के रूप में। और सबसे ज्यादा दुख मिला है मुझे अपनी मां नीमा से, जो पीटती थी मुझे छोटी छोटी बातों पर भी, और आंखों में क्रूरता और जुबान पर मिर्ची रखकर कहती, न जाने किसकी गंदगी है जिसे मैं ढो रही हूँ। अगर बात न होती मेरी कोख निगोरी तो दूसरे का पाप मैं क्यों धोती भाता। मेरे ही नसीब में लिखा था यह गंदी नाली का पीड़ा। अपनी माँ के ये शब्द नहीं जलते अंगारे थे, जो मेरे कानों को छलनी करके लहूलुहान कर देते मेरी नन्ही अबूझ आत्मा को। इन शब्दों की मार से मैं मरने ही वाला होता कि मेरे बाबा नीलू के शब्द मेरे छालों पर छाली रखते थे। शर्म करने ना शर्म कर, यह बच्चा तो प्रसाद है नाथ का, इसी ने तो रखी है लाज तेरी कोख की। और एक तू है जिसकी ममता ही नहीं जगती, देखना एक दिन सारी दुनिया मानेगी लोहा अपने कबीर का। मुझे याद है मंदिर में घुसते ही गुड़गुड़ाते थे पुजारी मुझे, थाल वाले कुत्ते की तरह पटुआ और मुसल्ला करके, और मस्जिद की तो सीढ़ी ही नापाक हो जाती थी मेरे पैरों की धूल मात्र से, क्योंकि मैं औलाद था नाजायज और मेरे लाठी पर लिखा ही नहीं था मेरे बाप का नाम। उसी पर से भड़की थी एक आग मेरे सीने में और लावा बनकर बहने लगी मेरी नस नस में। मुझे नफरत हो गई अल्लाह से, भगवान से और उनके बड़े बड़े घरों से। और उस दिन के बाद ना तो किसी मस्जिद की मैं सीढ़ियाँ चढ़ सका और ना ही किसी मंदिर का घंटा ही बजा। और बढ़ता था शुक्र है मेरे बाबा नाथ पंथी थे और मानते थे कि निर्गुण निराकार को, जहाँ न जाति की दीवार थी न धर्म की बेड़ियां। मैं भी उसी राह चल पड़ा। उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो हिंदी विभाग का तमाम जिनको संभालना है, और हम लोग अब चलने वाले हैं, चला चली की बेला है, तो तमाम उसी को मिल जाए जिसको संभालना है। तो मैं डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा को, जो हमारी अध्यक्ष हिंदी विभाग हैं, उनको मैं बुला रहा हूँ। बंधु और बांधवियों, छात्र छात्राओं, उपस्थित कॉलेज के सभी आपको धन्यवाद। पर बड़ी अतिशयोक्ति होगी
दीपक ये हमारे सामने बैठे हो तो दीपक की क्या हो औकात की उनके सामने जलने की बात करें। इनको बने रहना चाहिए तो ये दिल से प्राप्त है। पता नहीं ये शायद वो दिन जल्दी न आए कि मुझे ये पदभार संभालना पड़े। और कुछ कहने की बात तो आई है तो मुझे ये कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत से संशय, बहुत सी मन्नतें आती हैं। जब मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं अपने देवता से ये मांगू या वो मांगू, ये मन्नत या वो मन्नत पूरी हो गई। वैसे ही और जब हम जाते हैं अपने देवता के दर्शन को तो सारी चीजें भूल जाते हैं कि मुझे क्या मांगना था, क्या मांगू मैं इन्हें देखकर, क्या कुछ शेष है मांगने को। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मांगने पर जब सामने जाते हैं तो कुछ भी नहीं बाकी रहता है। वही बात मुझे कबीर इस शब्द कबीर एक नाम और इस व्यक्तित्व को जितना मैं सोचती हूँ या सुनती हूँ अपने अंदर उन्हें उतारने की कोशिश करती हूँ। और जब कुछ कहने की बात आती है तो लगता है जैसे अब क्या कहना है इस विषय में। मेरे पास ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे मैं इस भव्य व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कह सकूँ। शायद कुछ ऐसा मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो हमारे विभाग के द्वारा आयोजित संगोष्ठी की चल रही है और कबीर हमारे पढ़ने विषय है यहाँ पर, तो मुझे कुछ बातें उनके विषय में कहनी है। ये तो ये कि अंग्रेजी का एक शब्द है कंट्राडिक्टरी, एक अंतर विरोधों से भरा हुआ शब्द। तो कबीर का व्यक्तित्व या उनकी कृतियों के माध्यम से हम उन्हें जानते हैं। तो जो कुछ भी पढ़ने सुनने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आपस में अंतर्द्वंद सा जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि मसीह का कर छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़ने से पंडित हो। तो ये उनको कैसे पता कि इस प्रेम शब्द में ढाई आखर है? उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई विधा नहीं पढ़ी, दोहे या कविता या स्फुरता या चौपाइयाँ के कोई नियम नहीं पढ़े, फिर भी पता है। और फिर भी उन्हें ये पता है कि फिर भी ये कहा जाता है कि चुभ चुभ कर निडर चुभे ऐसी कहे कभी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वे खुद कहते हैं, मैं कहता आंखें की देखी, तुम कहते कागज की देखी। तो कागज यानी कि शास्त्र जब ज्ञान पोथियों में बंध गया तो वो शास्त्र है, उसको पढ़ने के लिए उसकी कुंजी चाहिए है। वो कुंजी किसी पढ़े लिखे के पास नहीं मिल सकती है, लेकिन जो आंखें देखी है वो जोगियों के पास भी है, वो गांव देहात में भी है, वो विद्वानों के पास भी है, वो शास्त्र में भी है, वो इस मंच पर भी है, वो हमारे यहाँ उपस्थित विद्वानों के पास भी है। तो वो जो आंखें देखी है वो आंखें देखी हृदय से उपजे हुए जो भाव है। एक और शब्द जो यहाँ सर्वधर्म संभाव की जो बात हो रही है, तो संभाव कहाँ से आएगा? जब तक हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं होगी, सहने की भावना नहीं होगी, किसी के प्रति समभाव नहीं आ सकता है। इस समभाव के लिए सहिष्णु होना जरूरी है और सहिष्णु होने के लिए प्रेमी होना भी जरूरी है। कबीर जितने बड़े विद्रोही थे उतने बड़े प्रेमी भी थे। ये प्रेम का जो मूल मंत्र उन्होंने पढ़ाया, शास्त्रों को छोड़ दे हम व्यवहार ज्ञान में आए तो वे उस चक्की की बात करते हैं जो पीस खाए, पीस से खिलाने वाली चक्की, बाहर की नहीं जिनको तलाश करके मूर्तियां बनाई जाती हैं, बल्कि उसी पत्थर से बनी हुई चक्की जो परिवार का भरण पोषण करती है, पीस कर जिससे कि परिवार का भरण पोषण होता है, उस चक्की की बातें होती है। तो वहाँ और परिवार के प्रति प्रेम, अपनी संतति के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, जब तक प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो कोई संभाव कहीं से उपस्थित नहीं सकता है। और ये चीज बाहर से कहीं से जाकर विभिन्न प्रकार की सुइयों की तरह हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे दिल से निकली हुई जो तड़प है, जिसको कहते हैं कभी तलफय, इस तलफय शब्द और तड़प, इन दोनों की गहराई को आप महसूस कर सकते हैं। तलफय जब जल से बाहर मछली को निकाल दी जाती है, निकाल दिया जाता है, तो जो तड़प होती है वो वही तड़प है, उस पानी के लिए, उस जीवन के लिए, उस प्राणवायु के लिए तड़पना। तो तलफय दिन बालक मोह गया, ये जो तड़प है वो जिस दिन हमारे अंदर एक
खास धर्म या खास खुदा या खास ईश्वर के प्रति नहीं, बल्कि ये तरफ मानव मात्र के लिए जिससे उत्पन्न हो जाएगी उससे सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे अंदर जरूर आ जाए। और जितनी ही विषमताओं के युग से हम गुजर रहे हैं, बार बार कबीर को देखने सुनने और बुनने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजें की बहुत तरह से बैठ कर मैं विद्वानों को सुन रही हूँ और मुझे लगता था कि जैसे ये कक्षा जैसी कोई चीज चलती रहे, हम सिर्फ सुनने के लिए रहे, और अभी बोलने के लिए आने पर पता नहीं कि वो शब्द कहीं खो गए या फिर कहीं सो जाए तो अच्छा ही हो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनना है अभी और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है अपने गुरुजनों से, मंच पर उपस्थित विद्वजनों से, हमारे आए हुए प्रतिभागियों से। बस इतनी सी ही बात मुझे कहती है और कबीर को हम अपने में जिए, यही बात। कबीर को अपने बात जैसा ही होगा आप आगे तक। छात्र पहले मैं यह कहना चाहूंगा, धर्म समभाव के स्थापना में कबीर का भूमिका, यह शिक्षक ही बहुत भ्रामक है, बहुत भ्रामक है। इसलिए इस सर्वधर्म की बात करते हैं, धर्म सापेक्ष शब्द है, कोई निरपेक्ष नहीं है। धर्म के संबंध में क्या संप्रदाय, आज धर्म को संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, मजहब के रूप में जाना जाता है। कबीर काल की भूमिका, बहुत सारे मजहब और क्या सब चले हैं, तो संत कबीर के बाद आए हैं क्या? कबीर काया के वीर, सब काय यात्रा को जिसने पूरी की है वह कबीर। सब काय सात काया, हमारे आपके शरीर में सात शरीर है, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मनस शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर, ये सब काया। आपको पता होगा गीता में जो विभूति योग के रूप में विराट पुरुष का चित्र, विराट पुरुष को दिखाया था कृष्ण ने, वह कुछ नहीं था। कृष्ण के कारण शरीर, अपने कारण शरीर को दिखाया। यह कारण शरीर हम आप सबके कारण शरीर आगे को दिखाना पड़ा। कभी भी जहां पहुंचे संभवतः ऋषि मनीषी या इत्यादि बहुत कम लोग हैं जो पूरी दूरी तय कर। जहां पुरुष हम करुणा है कहे कबीर हम जाना, कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। बहुत तो कहते हैं इतने ब्रह्म है, जय द्वय क्या क्या लोग करते हैं। जहां पुरुष है वह दृष्टा वह साक्षित्व है, वहां कोई नहीं है। कहे कबीर हम गुरु के भेद लाए हाल हरि
साधु संत कबीर के बारे में नहीं हरवा में आग लागी, कोई ससुर में पाठावे संगे, नहीं हरवा में आग लागी, नहीं हरवा में आग लागी। नाम करिबे हमारे पास जो प्रतिभागी जन हैं उनको बुलाना मेरे लिए अनिवार्य है, और ताकि ये मुख्य रूप से उन्हीं का कार्य है। हमारे भी श्री राजेश चंद्रे जो शोध छात्र भी हैं और इंटर महाविद्यालय में शिक्षक भी हैं, वो आएंगे और संक्षेप में कबीर की तरह ही, साखी में कबीर बोलते हैं कम से कम शब्दों में, वे भी बोलेंगे। राजेश चंद्रे आगे। राजेश कुमार चंद्रे आज का जो विषय है वो सर्वधर्म संभाव में कबीर का क्या योगदान है, इससे संबंधित। धर्म को पहले समझना हो, धर्म क्या है। धर्म क्या वो धर्म है जो हम देख रहे हैं, या फिर वो धर्म है जो इसके केंद्रता के नियम में है। धर्म का आज जो विविध रूप है वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो धर्म की बाहरी एक छाया मात्र है। आज धर्म छायाओं से ग्रस्त है। छायाएं कभी भी वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं होती, यह स्पष्ट है। छायाएं किसी भी चीज का हमेशा मूल चीज को नेपथ्य में डाल देती है, वैसे ही धर्म की छायाएं हमेशा हर समय काल में, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो या फिर आधुनिक काल हो, हमेशा धर्म के मूल संदर्भ को हाशिए पर डालती है। हम जो धर्म को देखते हैं और धर्म की लड़ाइयों को देखते हैं, वो वास्तव में धर्म की लड़ाइयों को ना होकर उनकी छायाओं की लड़ाइयां हैं। धर्म कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, धर्म कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। धर्म ईश्वर को पाने का एक रास्ता मात्र है, और उस रास्ते पर जाने वाले विद्वान कभी आपस में लड़ते नहीं है, ये तय है और ये सच भी है। इसलिए धर्म की जो लड़ाई जो दिखती है वो वास्तव में धर्म की लड़ाई न होकर उसकी छायाओं की लड़ाई है, जो आज हमारे समाज को विरोध करने का काम करेगी। इसलिए कबीर में जो धर्म की चिंता है वो धर्म के मूल संदर्भ की चिंता नहीं है, बल्कि धर्म में अंतर्निहित जो छायाएं हैं उनकी लड़ाइयों के प्रति चिंता है। वो धर्म को सतही स्तर पर देखते हैं। कबीर में दृष्टि दो है धर्म को देखने की, एक मूल स्तर पर, इसीलिए वो हमेशा संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, संतों की बात को सुनते हैं, ज्ञानियों की बात को सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो धर्म है अपने मूल रूप में कभी भेदभाव नहीं करता। यहाँ पे जो राय की तरह पूरे समाज में व्यवहारिक स्तर पर, जीवन स्तर पर वो धर्म की ना होकर बल्कि उनकी छायाओं की लड़ाई है। इसलिए हमेशा हम छायाओं की हटाने की बात हमारे कबीर करते हैं। वो आप मध्यकाल में भी देख रहे हैं, वो आप आधुनिक काल में भी देख रहे हैं, और आज भी दिख रहा है। क्या जो हम देख रहे हैं धर्म है क्या? वो धर्म नहीं है, वो छाया है। धर्म कभी दूर है, और जहां भी धर्म के प्रतिमान होंगे, जहां भी धर्म स्थल होंगे, वहां पे धर्म की छायाएं होंगी, धर्म कहीं नहीं होगा। धार्मिक स्तर पर धर्म नहीं हो सकता, जहां आडंबर है वहां धर्म नहीं हो सकता, जहां कर्मकांड है वैदिक वहां धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहां हो सकता है जो व्यक्ति अकेला हो और अंतर्मन में सोच रहा हो और उसके प्रति उसके जीवन शैली का एक विशुद्धता का भाव हो, धर्म वहां पे होगा। इसलिए कबीर में धर्म दिखता है, बाह्य स्तर पर भी और आंतरिकता के स्तर पर भी। कभी भी कबीर जो है
महाविद्यालय में जानता हूँ, लेकिन फिलहाल एक नए कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में महोदय, संचालक महोदय एवं यहाँ उपस्थित प्रतिभागीगण, आज गोष्ठी जब शुरू हुई तो मुख्य वक्ता ने गोष्ठी का विषय जो काफी बेहतरीन ढंग से संकेत किया और उसके बाद मेरे गुरु और सहकर्मी रवि बाबू ने इस विषय को काफी हद तक स्पष्ट किया और उन्होंने उसी समय बात कही थी कि सर्वधर्म समभाव शब्द बड़ा छोटा हो गया। हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं और शब्द है अर्थात बहुत सारे शब्दों का अर्थ गिर जाता है, उसमें से एक शब्द ये है सर्वधर्म समभाव, जिस शब्द के अर्थ ही गिर गया। अब ये शब्द इस तरह घिसल विज्ञान में प्रयुक्त होता है कि आज कबीर जैसे व्यक्ति के साथ प्रयोग जब भी इसका प्रयोग होता है मन अचानक उद्वेलित हो जाता है कि शायद कबीर के लिए पर आज के संदर्भ में सही नहीं, आज इसका जवाब हो गया, उस अर्थ में स्कूल नहीं। कबीर सर्वधर्म समभाव की स्थापना में कबीर काल की भूमिका की जो विषय है, ये विषय आज भी मौजूद। कबीर मध्यकाल के ऐसे कवि हैं जो जिनके सारे सामाजिक सरोकार और कबीर की चिंता समाज की चिंता है। कबीर को निरंतर समाज की बेहतरी कैसे हो, मानव की मुक्ति कैसे हो, मानव तमाम बंधनों से मुक्त कैसे हो, इसकी चिंता है कबीर। और कबीर किसी भी यथास्थितिवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, किसी भी संस्था को नहीं स्वीकार कर सकते, किसी मत को यथावत स्वीकार नहीं कर सकते। और कबीर में एक प्रश्नाकुलता है, बार बार पूछे कि ऐसा क्यों है, शास्त्रों ने ऐसा कहा, इसको क्यों मान लिया जाए, शास्त्रों ने ऐसा कह दिया, बार बार कहेंगे होना भी चाहिए क्योंकि संगोष्ठी ही सिर्फ का सूत्र है। लेकिन स्पष्ट है कबीर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति और धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कबीर के काव्य में उस बिंदु की तलाश कर रहे हैं जो सभी धर्मों के प्रति समभाव स्थापित करता है। इसलिए कबीर पर कोई धार्मिक मतवाद की बात नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति कबीर काव्य में जो समतामूलक दृष्टि है वही चर्चा का केंद्र है। अच्छा आपने संवाद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच एक बहुत ही ख्याति नाम कबीर, हम लोग का शिष्य भी हैं, शोधार्थी भी हैं, आप न्यायालय कार्य में भी जुड़े हुए हैं, तो उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। काशी की गलियों से लेकर मधुबन की गलियों तक जो कबीर आंखों के देखी समझते हैं या अनुभव करते हैं, जो संवेदनशीलता जागृत होती है। मैं कवि हूँ ज्ञानेश्वर कुंजन, मैं अपने इस कविता के द्वारा कबीर को जो भोजपुरी के प्रथम आदि कवि हैं और उनकी भाषा में मैं अभी तत्काल में जो प्रसिद्धियां हैं उसको मैं समर्पित कर रहा हूँ। और एक इस शेर के साथ कि गम मेरे नजदीक आकर कुछ बहुत है, हम भी थोड़ा दिल मिलाकर खुश बहुत है, आप खुश बहुत है, आप खुशबू में नहाकर, हम पसीने में नहाकर खुश बहुत है, आप खुशबू में नहाकर और हम पसीने में नहाकर खुश बहुत है। और आइए मैं गोदान प्रेमचंद और कबीर की मानव दृष्टि में जोड़ता हूँ अपनी कविता से। मेहनत सब लोग मटिया में सपना चढ़ चुकाते थे, मेहनत सब लोग मटिया में सपना चढ़ चुकाते थे, बादल बरखा नहीं के थे, मौसलवा के मुंह के थे, हमरा दुल्हन रोटी दाल भैया खा ले इंडिया गे, हमरा दुल्हन रोटी दाल भैया खा ले इंडिया गे, महंगाई से चढ़ल बारे थाली बा धोती के चे, बनिया पंचा नहीं के दे, सटलवा भर भर के पे, घर में तनिको राशन नहीं के, भौजी की न सोना से, घर में तनिको राशन नहीं के, भौजी की न सोना से, चुकल कमरिया लाठी ते, बाबा रले घर के में, धूरा माटी दे लपे, चढ़ी कन्हैया पगड़ी के, पौला की जरामी तबले बाबा भैले आओ
के गोबर भई सहने से किलवा माटी धोवे रे पुकार मार के बढ़िया रोवे ले रमजान होरी के दे पुकार मार के बढ़िया रोवे ले रमजान होरी के दे। कभी कहते हैं कि कभी मैं खुदा राम का मुखिया मेरा नाम और राम को स्थापित करने में कभी कहीं भी धार्मिक सद्भाव को कहीं चुकते नहीं है। वो राम दशरथ के राम नहीं है, वो राम निराकार ब्रह्म परमेश्वर है और जिसकी हम साधना उपासना करते हैं। काश ऐसा होता कि काबर पापर रोड के मस्जिद जो बना है खुल्लाबाद से का बहरा हुआ खुदा है। हम कबीर को हम संभाव स्थापित करने में अपने हृदय में जगह देते और अपनी संवेदना और धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करते। बहुत अच्छा में ज्ञान मोतीहारी में जिनकी वर्ग अध्यक्ष हैं डॉक्टर संत साहबी कृपया आप मंच तक पधारें और अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर संत साहब। सभी विद्वत्गण मित्रों छात्रों, कबीर के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, पुनरावृत्ति अच्छी नहीं होती। दो तीन बिंदुओं पर मैं बात रखना चाहता हूं। कबीर ने जहां भी अपनी साथियां कही है, खासकर उन्होंने जो पद कहे और पद में सुनो भाई साधो शब्द का प्रयोग किया, मैं इस बिंदु को रेखांकित करना चाहता हूं। प्रायः लोग मान लेते हैं कि वे साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेकिन जब मैंने चिंतन मनन किया या मेरे गुरुजनों ने बताया भी है कि उन्होंने कहा कि सुनो भाई साधो, अर्थात सुन तो रहे हो, इसको साधो अर्थात चिंतन करो, मंथन करो कि मैं क्या करा। तो कबीर को समझने के लिए वे जो कहते हैं उस पर चिंतन और मंथन की आवश्यकता जरूर है। एक बिंदु और मैं रखना चाहता हूँ, कबीर के संबंध में कई भ्रांतियां भी रखी गई और काफी लोकाचार में ये बातें आती रही है कि कबीर मरने के समय बाहर चले गए और लोकोक्तियों में गांव में अब कहा जाता है प्राय कि जिंदगी भर सेवनी काश या मरे के बेला उत्तरवास। लेकिन हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें अलग के जीवन, कबीर का जीवन संघर्ष पूर्ण जीवन था। तो मगहर में क्यों गए? जानबूझ कर गए। मगहर में चूंकि वह मुसर इलाका था, अन्न कम होता था, वहां के लोग भूख से बीमारियों से मरते थे, तो वे वहां गए और वहां के लोगों को उत्प्रेरित किया या दूसरे स्रोत से पुष्टि होती। और उन्होंने कहा भी है कबीर ने कि जो तन काशी तजे कबीरा तो राम ही पूर्ण नहीं हो रहा। ऐसा माना जाता है कि काशी में जो मरता है उसे सीधे मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन कबीर ने कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति हो जाती, पाप कट जाते, तो फिर राम को कौन भरता, इसलिए वे घर गए। कमाल के बारे में बातें हुई है और सर ने भी बातें रखी है। अरुण जी ने एक अच्छी बात बताई है, लेकिन मेरी कुछ इससे इतर भी जानकारी, अब हो सकता है इसमें सहमति असहमति की बातें हो सकती है, लेकिन प्रायः कहा जाता है कि कबीर ने जो बातें कही, कबीर ने कहीं मठ बनाने की बात नहीं कही। कबीर ने कहीं नहीं कहा कि इतने एकड़ जमीन ले लो और उसका मालिक बन बैठो। और कबीर न दूसरे की चुभन से डरता है, न अपने ऊपर चुभन झेलने से डरता है। कबीर ऐसा ही होता है। मेरे सामने भविष्य की एक हिंदी की उज्जवल नक्षत्र सुश्री रश्मि शर्मा हैं। आप बहुत मेधावी छात्रा रही हैं, नीट भी कर गए हैं और अभी शिक्षिका हैं। सुश्री रश्मि शर्मा आप आएंगी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। सीधे मैं विषय पर धर्म कबीर के सर्वधर्म की बात हो रही है। तो सबसे
विचार से जो आजकल हम जिसको हिंदू मुसलमान कहते हैं वह लोक धर्म है। लोक में यह फैला हुआ है। धर्म के भी दो स्वरूप हैं, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक इस रूप में कि हम उसके प्रति कोई प्रश्न नहीं करते हैं। जैसे हम हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हमारे जो संस्कार हैं वह हिंदुओं के अनुसार हो गए, मुंडन करवाना, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि। कोई बच्चा कभी नहीं पूछने जाता कि आप मेरा मुंडन क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या महत्व है। उसी तरह मुस्लिमों में जो उनके बहुत सारे संस्कार हैं, जैसे उनके यहाँ खतना, तो वो कभी नहीं पूछने जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो धर्म जिसको लोक धर्म हम मानते हैं, हम सर झुका के चुपचाप स्वीकार कर देते हैं। एक दूसरा भी धर्म है जो कि नकारात्मक है, जहाँ हम प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, विद्रोह करते हैं। और कबीर का यही नकारात्मक पक्ष वो धर्म का उठाते हैं, विद्रोह करते, किसी धर्म को नहीं मानते। संपूर्ण काव्य को पढ़िए तो लगेगा वो कहीं कोई रास्ता नहीं देते हैं कि आप इस धर्म को मानिए या उस धर्म को। हिंदुओं को भी डांट लगाते हैं, मुस्लिमों को भी फटकारते हैं, ब्राह्मण विरोधी वो है ही। तो वो किसी पे ये स्पष्ट नहीं करते कि धर्म का स्वरूप होना कैसा चाहिए। वो सिर्फ एक ही बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रेम, कहीं कुछ नहीं है। हिंदू अपने को बड़ा करता है लेकिन उसमें भी वही आडंबर है, वही रूढ़ी है। मुस्लिम अपने को बड़ा कहता है, उसमें भी वही आडंबर है, वही रूढ़ी है। तो कबीर इन सब चीजों से तंग होकर इन सब चीजों को नकारते हैं और अपने समय के वो सबसे बड़े विद्रोही कहे जाते हैं। इन्हीं सब चीजों से वे विद्रोही बने। समाज इन सब चीजों को जल्दी मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। अगर हम अपने घर की परंपराओं को, मान्यताओं का, रूढ़ियों को ना माने तो हम समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं। लेकिन कबीर में ये साहस है, वो इस बात को स्वीकारते हैं और मानते हैं कि जो रूढ़ी है, आडंबर है, उसको तोड़ना चाहिए और इस बात को वो स्वीकार करते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कबीर का जो धर्म है वह उनका प्रेम धर्म है। और उनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति लगभग जितने यहाँ पे विद्वान उपस्थित हुए कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, उसी को वो पंडित मानते हैं जो प्रेम करते हैं, प्रेम के इस ढाई अक्षर के महत्व को समझते हैं। तो मेरे अनुसार से कबीर का जो सर्वधर्म संभाव की भावना है वह प्रेम में ही निहित है। और अगर यह प्रेम हम अपने भीतर आज यहाँ से लेकर जाएं तो यह इस सेमिनार की उपलब्धि होगी। धन्यवाद। प्रेम न वाणी उपजय, प्रेम न हाथ बिगाए ले जाए। तो प्रेम को लेना है तो अपने अहम का, अपने भीतर का जो है उसको हटा दें, यानी आप सर्वजनीन हो जाएं, सब तक फैल जाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिभागियों में से कोई छूट नहीं ना रहे। चंद्रभान जी, अच्छा हाँ, चंद्रभान छूट रहे बीच में। आप ग्रहण ग्रस्त क्यों हैं? आप आइए चंद्रभान जाइए। मेरा एक आलेख पाठ है, उसका शीर्षक है संत कबीर का जीवन दर्शन। कवि की सार्थकता और ममता का प्रमुख आधार उसका जीवन दर्शन। यूं कहें कि संत कबीर का समस्त जीवन ही अपने आप में दर्शन है तो यह बात कहीं के अतिशयोक्ति से नहीं जान सकती। कबीर को मानव की मूलतः समानता और एकता में दृढ़ विश्वास है। उन्हें वर्ग एवं जन्मजात ऊंच नीच की भावना से तीव्र घृणा है। मनुष्य की उच्चता का आधार जन्म अथवा जाति नहीं, नैतिकता और सदाचार है। तभी तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई में कबीर का पूर्ण निष्ठा भाव दिखाई देता है। कबीर का हर युग के लिए संदेश है कि जब तक संध्या, नमाज आदि को नैतिकता का नहीं बल्कि वर्गगत अहंकार की पुष्टि करने का साधन है। कबीर की व्यथा किसी वर्ग विशेष की व्यथा नहीं थी, वह व्यापक मानवता की व्यथा थी। कबीर के दर्शन को समझना ही उनकी सृजनात्मकता के आधार का साक्षात्कार है। इनके जीवन दर्शन का केवल अपने आप में ही महत्व नहीं, अपितु सृजन और सृजन के लिए भी उसका महत्व है। कवि होने के साथ ही साधक है, दार्शनिक है, तत्वान्वेषी है, भक्त और ज्ञानी। अतः उनका जीवन इन सब मतों की अभिव्यक्ति है और उसका आधार विस्तार ये चतुर्वेद और पंचम वेद के रूप में उपस्थित हैं और कौन कितना कह सकते हैं
सीमा को तय नहीं कर सकता, लेकिन समय अपनी सीमा जो बताएगा तो मेरा आग्रह होगा कि एक तरफ से ही अध्यक्षगण निबटते चलें ताकि यह संगोष्ठी अपनी अंतिम परिणति तक जाए और फिर राम पूजन जी वहीं से आप आएंगे, इधर वहां से ही शुरू हो गई है परिक्रमा। वैसे आप माननीय मंच और माननीय विद्वज्जन प्रतिभागीगण, प्रिय छात्रों छात्राओं, सर ने जो सांकेतिक रूप से कहा बड़े सम्मान के साथ उसका पूरा ख्याल रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में मैं अपना निवेदन समाप्त कर लूं। बंधु, इससे पहले रश्मि जी आई थी, उनका मुख्तसर लेकिन बड़ा टू द पॉइंट संबोधन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनकी तारीफ करता हूं। हमारी संगोष्ठी का विषय है सर्वधर्म समभाव में कबीर साहित्य की, कबीर काव्य की भूमिका। इसके दो पक्ष हैं, एक कबीर काव्य की भूमिका। अब पता नहीं हम कितना पानी और बहाएंगे उसके ऊपर, लेकिन हमारी लाचारी है कि जल जितना भी बढ़ेगा आप उतना ही ऊपर उठेंगे। अब क्योंकि मैंने उधर से समेटना शुरू किया है तो अब इधर से भी बराबर का समेटूंगा। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो इस प्रेम को और भी गहराई और बारीकी की ओर ले जाएंगे, हमारे आदरणीय डॉक्टर मधुनाथ चौधरी जी, आप अध्यक्ष मंडल से एक अनुमति लेते हुए शिरकत के तौर पर हमारे सत्यदेव बाबू सत्य स्वरूप चुपचाप बैठ गए हैं। हमने आवाहन किया लेकिन वो डोले नहीं, बोले नहीं। आप जरा आवे, अन्यथा यह मेरे अध्यक्ष संचालक भक्त जी चौधरी जी, सभी इससे सर्वधर्म समभाव में कबीर काव्य की भूमिका बड़ा मौजूद विषय है। संयोग से बहुत जल्द सूचना मिली, मैं नहीं था, लेकिन मुख्य आज के इस पूंजीवाद के दौर में, आतंकवाद के दौर में व्यक्ति इतना व्यथित है कि इसके बीच शांति का मार्ग, इत्मीनान का मार्ग कबीर के 2.5 अक्षर से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? व्यक्ति घर जोड़ने की माया में उलझा, लेकिन यहाँ संदेश है जो घर जा रहे अपना, इस स्वार्थ की सीमा से निकलकर परमात्मा के मार्ग पर जाने पर ही हम जो है शांति के इस मार्ग को, कबीर के इस संभाव की स्थिति को संभाल सकते हैं। अब मैं अनुमति चाहूँगा क्योंकि हमारे मुख्य सचिव उन्हीं शब्दों के साथ आवेदन करूँगा कि आप आएंगे और आप जो कहेंगे वह कबीर की तरह प्रामाणिक होगा और जो भी कहेंगे वो सबके साथ जाएगा। नहीं बोलना चाहिए, कहीं बोलना चाहिए, ठीक रश्मि शर्मा की तरह। और उनका एक सौभाग्य, जिस समय वो बोल रही थी उस समय माइक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ उनकी सारी बातें सुन रही। वैसे हम चलते रहता है, सुनने के लिए बेहतर जगह वहाँ, अगर इजाजत मिलती तो मैं उधर ही बैठता। उनकी राम पूजन बाबू की तरह मैं भी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ
कि कबीर का एकाध रेशा उसमें मुझे दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वाणी के डिक्टेटर, यानी जैसा काम होता था शब्दों से वो लेते थे और स्वाभाविक ढंग से शब्दों में काम किया तो किया, नहीं तो दरेरा देकर गदरिया देकर काम किया। तो इन्होंने भी शब्दों से गदरिया देकर काम किया। वो दो शब्द थे, सकारात्मक और नकारात्मक। जीवन के प्रति स्वीकार भाव, पॉजिटिव दृष्टि, नकार भाव, इंकार भाव, सब चीज को नकार देना। लेकिन इन्होंने प्रतिरोध जो कबीर का है उसी को नकारात्मक नाम देते हुए, लेकिन अपनी व्याख्या से उसके पोजीशन को स्पष्ट, नहीं तो उल्टा ही चल रहा था कि कबीर नकारात्मक हैं और जो लोग धर्म वाले हैं, कूड़ा करकट, बाया जंगल वाले, वो सकारात्मक है। ये उल्टा था, लेकिन उन्होंने भटकने नहीं दिया और व्याख्या से संभाल। एक बात फिर याद रहे न रहे, राम पूजन बाबू की बात बहुत प्रेम के बारे में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी, बहुत दिव्यता से भरपूर। लेकिन जैसा कि कबीर ने कहा, एक तुलसीदास ने एक बात कही, वो ही सुहानी